उस वास्तु में कहा गया पूरब तरफ में ही खिड़की दरवाजे उत्तर आदि में रखें, दक्षिण पश्चिम में दरवाजे खिड़की नहीं रखो। क्यों? वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? विज्ञान का मानना है कि ये पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी उत्तर और पूरब तरफ 22 डिग्री से झुकी हुई है। क्या कह रहे हैं? कितना? 22 डिग्री। तो अब उत्तर और पूरब तरफ झुकी है तो अपने आप नैऋत्य तरफ उठी है, सिद्ध हो गया, तो वो ऊंचा हो गया भाग। इसलिए सभी नदियां वगैरह कहां बहती हैं? उत्तर और पूरब में बहती हैं। अब जब वो उठा हुआ भाग है तो अपना उठा हुआ होना, और दूसरा इसमें ये कहा गया कि सूर्योदय जब उगता है, सूर्योदय होता है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रे होती सूर्य की किरणों में, तो जो सुबह सुबह आती हैं वे किरणें हमें लाभप्रद होती हैं। इसलिए उगते सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है प्रातः काल में, और उनकी बुद्धि सही रहती है। लेकिन जब सूर्य ढलने लगता है, सूर्य चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, कम 12 बजे तक 1 बजे तक चढ़ गया और सिर पर आ गया, अब ढलान पर चला गया, अवस्था चल की ओर चला गया, विनाश की ओर चला गया, अंधकार की ओर चला गया। ऊर्जा अभी तक बढ़ती जा रही थी, उसकी ऊष्मा और ऊर्जा तेज बढ़ रहा था, अब घटने लगा। इसलिए पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ ऊंचा हो तो तुम्हारी तेज और बुद्धि और सब कुछ बढ़ेगा, और यदि उसके बाद यदि आप जाओगे तो ढलता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि पश्चिम की ओर ऊंचाई हो, ढलान ना हो। यदि ढलान है मतलब अस्ताचल की ओर जा रहा है, और पश्चिम में जाकर सूर्य अस्त हो जाता तो उसमें कॉस्मिक एनर्जी तैयार होती, कॉस्मिक किरणें निकलती जो हानिकारक होती हैं अपने लिए। तो जब आपका मकान ऊपर पश्चिम में दक्षिण में ऊंचा होगा तो उसकी किरणें अपने आप पीछे ढक जाएंगी और रुक जाएंगी उस मकान से, और तुम्हारे आंगन दैलान में वो किरणें नहीं आएंगी, तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। इसलिए पश्चिम की ओर जब वो नहीं आएंगी वो किरणें कॉस्मिक रे, तो आपके रेडियो धर्मिता वाली जो किरणें हैं वे शाम को आपके लिए हानि नहीं पहुंचाएंगे। कुछ लोग डूबते सूर्य को नमन करते हैं, उनकी बुद्धि देखना हमेशा कैसी रहती, लड़ने की, झगड़ने की, आतंक की। ये देखा गया, उसका कारण यही है, उनकी बुद्धि ही ऐसा काम करती है। सो ये आप लोगों ने आज के इस विषय में जाना। अब मैं आपसे एक बात और कहूं कि नगर की वास्तु और मंदिर की वास्तु, मंदिर की वास्तु पूरी समाज से जुड़ी होती है। यदि मंदिर की वास्तु सही है तो समाज पूरा अच्छा है, और मंदिर की वास्तु यदि बिगड़ी है तो समाज पूरी छिन्न भिन्न है, पूरी छिन्न भिन्न है। जब तक इस मंदिर का, सुन लो चक्रेश, ये नैऋत्य कोण तुम्हारा खाली पड़ा है, इसको तुम्हें ठीक करना होगा। ये समाज, ये विघटन तब तक रहने वाला है जब तक तुम इसको ठीक नहीं करोगे। थोड़ा तो ठीक हो गया तुम्हारा पश्चिम का, लेकिन अभी दक्षिण वाला वो कोना है, उसको भी तुम्हें उठा करके पूरा करना होगा। तुम तो वहां एक वेदी बना दो और वो ऊंचा मंदिर बना दो, अपने आप सब ठीक हो जाए, ना इनका ना उनका, कोई का नहीं। एक चैत्यालय मंदिर बना दो स्थायी, बिल्कुल ऊंचा, बस हो गया काम। दिशाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी, सब सिलेंडर सब अपने आप, बुद्धि सबकी जो उल्टी हो जाती वे उल्टी हो जाएंगी। वे अपने आप देखो ना, तुम्हारा मंदिर है, तुम कब तक हो यहाँ के महामंत्री?
जो अध्यक्ष बना वो कब तक का है, किसका है? कोई अपने घर के लिए तो नहीं करता ना, इस समाज की संपत्ति है समाज के लिए, फिर उसमें विवाद क्यों? सो अपने विषय पर आए, ये विषय अपना नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि दोष देखा जाता है। अब यदि वो कोना निकल जाएगा तो और दोष हो जाएगा। अभी इस मंदिर में एक बहुत बड़ा दोष हुआ है 10 साल से, जब से तुमने ये बाजू की बिल्डिंग खरीदी ना, तब से एक दोष पैदा हो गया। जब से तुमने ये मंदिर साधु को बना दिया, तब भी एक दोष हो गया। क्यों? वो पूरा कोना चला गया। कौन सा? ईशान कोण आपका। ये ईशान कोण भी अब तुम्हें कालांतर में लेना ही पड़ेगा, तब अपने आप समाज का और विकास और सब कुछ होने लगेगा, नहीं तो ह्रास की ओर जा रही है अब समाज। इस बात को ध्यान रखना। तो मंदिर की वास्तु पूरी समाज से जुड़ी होती है और घर की वास्तु पूरे परिवार से जुड़ी होती है, और नगर की वास्तु पूरे नगर से जुड़ी होती है। इसलिए घर की वास्तु भी देखी जाती है और अपने यहाँ की वास्तु भी देखी जाती है। अब कोई कहे ये सब कहाँ से क्या देखना है, कहाँ लिखा? तो सुन लो, प्रतिष्ठा सारोद्धार में पंडित जी स्पष्ट लिखा हुआ है, जैनम चैत्यालम चैत मुत निर्पापयन शुभम वांछन श्रेयस्य नृपादेश वास्तु शास्त्रम न लंघयेत। वास्तु शास्त्र का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, आचार्यों की वाणी है। जो स्वयं राजा और प्रजा और स्वयं व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं तो वे वास्तु शास्त्र का उल्लंघन ना करें। वे अपने घर, अपना मंदिर, अपनी प्रतिमा वास्तु के अनुसार बनवाएं। फिर शिल्प रत्नाकर में लिखा हुआ है, संस्कृत का पद है लेकिन उसको ना पढ़ते हूं, प्रसादो मंडपश्च बिना शास्त्रेण ना कृतम। अर्थात कभी भी प्रासाद माने भवन, मंदिर आदि कभी शिल्प शास्त्र को उल्लंघित करके ना बनाए, शिल्प शास्त्र के अनुसार ही बनाए। यदि बनाते हो विपरीतम विभागेषु यो अन्यथा विनाश ये, तो यदि कोई बनाता है इसके विपरीत तो विनाश होता है। किसका विनाश होता? आयुर्नाशा, मनातापा, आयु का नाश होता है, मन में संताप होता है, पुत्र नाशा, पुत्र का नाश होता, कुलक्षया, कुल का क्षय होता है। अब कोई माने या ना माने, पर जैन दर्शन के अनुसार ही वास्तु है। मैंने कल भी कहा, आज कह रहा हूं, सारा का सारा वास्तु ग्रंथ यदि कहीं मिलता है तो वो जैन दर्शन की देन है, उसी के अनुसार बनाए। इसलिए ये अनिष्टम तो प्रजायते, प्रजा के लिए भी अनिष्ट होता है, राजा के लिए अनिष्ट होता है। ये भगवान अनिष्ट नहीं करते, ये वास्तु तुम्हें ज्ञान कराती है कि देखिए तुमने ऐसा है, मतलब ऐसी घटना होने वाली है, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो इसको अपने आप ठीक करो, अपना पुरुषार्थ जगाओ। इसलिए कभी भगवान विनाश नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। हमारा कर्म का उदय जब पाप में होता है तब ऐसा होता है। इसलिए ऐसी बुद्धि काम करती है, और यदि आपका कर्म अच्छा होगा तो मेरी बात स्वीकार करोगे और तुम उसको सुधारने की कोशिश करोगे। यदि तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा तो तुम कहोगे अरे ये तो व्यर्थ की बात है, कुछ नहीं रखा, ये तो महाराज गप्पे हाँ करे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी आता है। इसलिए आप लोगों को ये जो भवन आदि बनाते हैं, इस भवन में, मंदिर में आपको ये 8 चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक तो बनाते समय कौन सा है, मुहूर्त देखा जाता है। फिर दूसरी बात देखी जाती है आय,
आय कैसी होती, क्या होती है, ये 8 प्रकार की होती है। और मूर्त भी जो होते हैं वो पंचांग 5 चीजें, पंचांग में 5 चीजें देखी जाती, उसी का नाम पंचांग है। समय, दिन, तिथि, नक्षत्र और योग, ये देखा जाता है। ये है तो आपका पंचांग ठीक है, तो उसको देखना। फिर आय निकाली जाती, खर आय आदि 8 प्रकार की होती। फिर इसके बाद में शल्य देखी जाती कि उसमें हड्डी तो नहीं है, कोई मुर्दा तो नहीं गड़ा है, कोई लोहा वगैरह आदि आदि, उसकी शल्य देखी जाती है। फिर इसके बाद में बताएगा उस जमीन की भूमि का ढलान देखा जाता है, फिर उस भूमि की दिशा देखी जाती है, फिर उसके बाद भेद द्वार देखा जाता है, फिर वास्तु शुद्धि देखी जाती है, फिर उसके बाद मंडप शुद्धि, मूर्त और शिलान्यास, ये देख करके ही कार्य किया जाता है। इसको जानना है, आगे की हम बात इसको करेंगे। बोलो महावीर भगवान।